पिछले कुछ दिनों से जो आप सांसदों की टूट-फूट देख रहे हैं, वो कोई साधारण बात नहीं है। ये एक बड़े खेल की शुरुआत है। हमारे सांसद महोदय अपनी विचारधारा को साइड में रखकर एक खास गणित पर काम कर रहे हैं। पूरी तरीके से कैलकुलेशन के हिसाब से सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है और सांसद बिक भी रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में सांसद अपनी पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं? शिवसेना, टीएमसी, आम आदमी पार्टी से होती हुई ये हलचल अब समाजवादी पार्टी तक पहुंच चुकी है। क्या सांसद सच में बिक रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई वजह है जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है? इस वीडियो में हम बात करेंगे परिसीमन की। जी हाँ, परिसीमन ही वो खेल है जो सांसदों को एक दल से दूसरे दल में जाने के लिए लालायित कर रहा है। परिसीमन वो खेल है जो पूरे भारतीय राजनीति का नक्शा बदल सकता है और इसी नक्शे को बदलने के लिए सांसदों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब जरा हालात समझिए। सांसदों की मंडी लगी हुई है, अलग अलग वैरायटी के सांसद है। कौन कितने में बिकेगा ये उस सांसद की वैरायटी पर डिपेंड करता है। आपको कहाँ के सांसद खरीदने हैं? पंजाब के, महाराष्ट्र के या फिर बंगाल के या फिर उत्तर प्रदेश वालों के? उत्तर प्रदेश वाले भी अभी लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन क्या सच में सांसद बिक रहे हैं? सांसद बिकने का आरोप भी वही राजनीतिक दल लगा रहे हैं जिनके सांसद खुद उनके कंट्रोल में नहीं है। अब ईडी, आईटी, सीबीआई और उसके बाद जब करोड़ों रुपए के सपने दिखाए जाएं तो सांसद अपने पार्टी के नेतृत्व के कंट्रोल में कैसे रहेंगे? एक मुद्दा ये भी है। अब टीएमसी के 20 सांसदों की हालत तो हमने देख ही ली है। अब शिवसेना के भी 9 में से 6 सांसदों ने बगावत कर दी है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि इन सांसदों ने शिवसेना से अलग अपना एक गुट बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर को पत्र भी लिख दिया है। ये वही शिवसेना है जिसके 4 साल पहले एकनाथ शिंदे ने 39 विधायकों को तोड़ दिया था और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, खुद मुख्यमंत्री बने थे। अभी उस झटके से शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पूरी तरीके से उबर भी नहीं पाई थी कि ये दूसरा झटका और बहुत ही गहरा झटका लग गया है शिवसेना को। और ये झटका इतना तेज है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवसेना के नेता संजय राउत अपनी भाषा की मर्यादा भी खो चुके और अब शब्दों का प्रयोग इन बिके हुए सांसदों के लिए उन्होंने कर दिया। ज्याला शिवसैनिकाच्या भाषेत हे कोण जाता है हे डोंट कट, ये कट मत करना। ये सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद है। और जैसा कि आप जानते हैं, आम आदमी पार्टी के 7 सांसद पहले ही आम आदमी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के आदमी बन चुके हैं। शुरुआत तो उन्होंने ही की है इसकी। तो सांसदों के इस फेरबदल की जड़ है परिसीमन। परिसीमन का अर्थ यह है कि जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और विधानसभा की सीटों का निर्धारण होगा। जिस राज्य में जनसंख्या ज्यादा होगी उसी अनुपात में वहां की विधानसभा और लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और जिस राज्य में जनसंख्या कम होगी वहां पर विधानसभा और लोकसभा की सीटें उसी अनुपात में थोड़ी कम बढ़ेगी। सीधी भाषा में इसे समझे तो जहां पर आबादी ज्यादा वहां पर सीटें ज्यादा, जहां पर आबादी कम मतलब जिसने पॉपुलेशन कंट्रोल अच्छे से किया है उसको सजा मिलेगी, उसके यहाँ लोकसभा और विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी। राष्ट्रीय राजनीति में संसद में उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। अब जैसे बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार इन्होंने जमकर अपनी जनसंख्या बढ़ाई है तो यहाँ पर सीटों की संख्या भी जमकर बढ़ेगी। वहीं दक्षिण भारत राज्य है जिन्होंने पॉपुलेशन को कंट्रोल किया और ग्रोथ को आगे बढ़ाया, जिन्होंने जीडीपी को आगे बढ़ाया, जिन्होंने अपने यहाँ नौकरियां दी। आज उत्तर भारत के ज्यादातर लोग दक्षिण भारत में नौकरी करने जाते हैं, चाहे वो मजदूर हो या फिर आईटी प्रोफेशनल हो। तो दक्षिण भारतीय राज्यों की यही शिकायत है, हमने ग्रोथ किया, हमने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाया और परिसीमन करके भाजपा सरकार उन्हें इसकी सजा देना चाहती। और इसी के साथ शुरू होता है असली राजनीतिक टकराव। अब परिसीमन कराने के लिए बेचैन है भारतीय जनता पार्टी। क्यों? क्योंकि इस परिसीमन का फायदा भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा होगा। परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ जाएगी और ये वो राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत है। दक्षिण भारतीय राज्यों में भी सीटों की संख्या बढ़ेगी लेकिन उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में कम बढ़ेगी। अब अगर दक्षिण भारतीय राज्यों में सीटें कम रहेंगी और उत्तर भारतीय राज्यों में सीटें ज्यादा रहेंगी तो भारतीय जनता पार्टी अगर उत्तर भारतीय राज्यों में चुनाव जीत जाती है तो उसे फिर दक्षिण भारतीय राज्यों में मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। दक्षिण भारतीय राज्यों की उसे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे भी भाजपा ने दक्षिण भारतीय राज्यों में काफी मेहनत कर रही है लेकिन उसे कर्नाटक के अलावा कहीं पर भी कोई खास सफलता नहीं मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्लान है कि दक्षिण की सीटें को जाने दो, उत्तर की सीटें को हम बढ़ाएंगे और वही सीटें
हमें केंद्र में सत्ता दिलाएगी। अब समस्या वही है ना कि दक्षिण भारतीय राज्यों का केंद्र की राजनीति में प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, उनका महत्व कम हो जाएगा और इसी बात को लेकर दक्षिण भारतीय राज्य चिंतित हैं, विपक्ष भी चिंतित है। अब ये तो हो गई परिसीमन की बात, लेकिन इस परिसीमन के लिए सांसदों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी, इसे समझते हैं। तो परिसीमन जैसे बिल को पास कराने के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत है और 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पास नहीं है। पिछले संसद के सत्र में परिसीमन बिल को महिला आरक्षण के कवर में लपेटकर सामने रखा गया था, लेकिन विपक्षी दलों ने इसे पास नहीं होने दिया। महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है, इसकी उन्हें सजा जरूर मिलेगी। पिछली बार संसद में जब यह बिल आया था तो संसद में 528 सदस्य मौजूद थे। अब यहाँ पर 2/3 बहुमत की संख्या हो गई 352। बीजेपी को चाहिए थे 352 वोट, लेकिन बीजेपी को मिले सिर्फ 298 वोट और 54 वोट से परिसीमन बिल संसद में गिर गया, कानून नहीं बन पाया और यही बीजेपी को मलाल रह गया है। अब बीजेपी इस 54 वोटों के फासले को कम करना चाहती है, भरना चाहती है। इसीलिए पहले टीएमसी के 20 सांसदों को अपनी ओर खींचा गया। इसके बाद शिवसेना के सांसदों पर भी ऑपरेशन जारी है। इसके बाद खबर ये भी आ रही है कि उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी पर भी एक बड़ा ऑपरेशन चलने वाला है। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। तो इसी 54 वोटों का जुगाड़ टीएमसी, शिवसेना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इनके सांसदों को तोड़कर किया जा रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत का आंकड़ा जुटा लेती है और संसद में परिसीमन बिल पास हो जाता है तो इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। भारतीय जनता पार्टी की चांदी ही चांदी हो जाएगी, क्योंकि उत्तर भारतीय राज्यों में धर्म के नाम पर फटाफट वोट पड़ते हैं, लेकिन दक्षिण भारतीय राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का ये धर्म का कार्ड असफल हो जाता है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने धर्म का कार्ड नहीं खेल पाती है। वहां की जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं देती है। तो अभी तक आप समझ चुके होंगे कि क्यों सांसदों को तोड़ा जा रहा है, क्यों सांसदों के खरीद फरोख्त के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी को परिसीमन से प्यार है और विपक्षियों को परिसीमन से इनकार है और इसी के ऊपर पूरी राजनीति चल रही है। और अगले संसद सत्र में, जो कि 20 जुलाई से शुरू है, इस परिसीमन बिल पर बहुत सारी राजनीति देखने को मिलेगी। आपको ये खबर कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए वयम भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।